Alright, welcome back guys and welcome back to yet another amazing video। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्जेंटीना के नेक्स्ट अपकमिंग गेम्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा जी भाई अर्जेंटीना की कंडीशन स्पेसिफिकली डिफेंसिवली अगर देखा जाए राइट बैक लेफ्ट बैक की पोजीशंस में काफ़ी ज़्यादा वीक है। मोलिना, मोंटियल, तगलफिको, अकुनिया, इनके अलावा कौन से वो राइजिंग प्लेयर्स हैं जो कि अगले साल के वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं। बट ये वीडियो मैं इतने अर्ली क्यों बना रहा हूँ? अभी भैया पूरा एक साल बचा हुआ है एंड ये वीडियो सही से मुझे वर्ल्ड कप से प्रोबेबली 1 महीने पहले बनाना चाहिए था, जहां पे हम स्क्वाड एनालाइज करते। बड़ी वो भी हम करेंगे, बट अभी ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इन प्लेयर्स का जिनका मैं नाम लेने वाला हूँ आज की वीडियो में, आप उन पे ध्यान रखिए, उनके प्रोग्रेशन पे, उनके इंप्रूवमेंट पे ध्यान रखिए, ताकि आपको पता हो कि इन सारे प्लेयर्स में से कौन सा बेस्ट प्लेयर है जो कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आए, ताकि बाद में आप ये ना कहोगे अरे भैया ये कौन सा प्लेयर है। सो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं इन प्लेयर्स के बारे में। अगर आप ये लाइनअप देखिए जहां पे मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर्स दिखाए हैं, खासकर फुल बैक की पोजीशन में, जहां पे मैंने हुलियो सोलेर को, ऑगस्टिन गियाई को स्टार्ट दिया है राइट बैक और लेफ्ट बैक के पोजीशंस पे। अगर आप स्क्वाड डेप्थ देखेगा अर्जेंटीना की तो बलेडी हो, गुलियानो सिमियोने हो, डेफिनेटली मेसी इज गोना बी देयर मेरे भाई लोग। मेसी खेलेगा वर्ल्ड कप 2026 जितना मुझे लग रहा है। बट ये अर्जेंटीना की डेप्थ देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। अब यहाँ पे कार्बोनी डाल दीजिए, आप हुलियन अल्वारेस डाल दीजिए, बट चेक दिस आउट एज वेल, फ्रांको मस्तांतुनो कैन ऑल्सो मेक इन टू द वर्ल्ड कप स्क्वाड ऑफ अर्जेंटीना। डेफिनेटली यहाँ पे वेलेंटिन बार्को भी एक ऑप्शन है जो लेफ्ट बैक के रोल में है। बट ये है अर्जेंटीना की बेंच, आप देख सकते हो, जहाँ पे सैंटियागो कास्त्रो, मातियास सूले, निको पास, मैक्सिमो पेरोन, एजिक्विल पलासियोस, लोमा नाको, फकुंदो मदीना जैसे प्लेयर्स है। गर्नाचो एज वेल हैज़ गॉट अ शॉट कि वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट इन सब के लिए क्या होना ज़रूरी है? वॉट needs to happen for all of these starlets, most of these starlets, to get into the team of Argentina for the FIFA World Cup? And क्या chances हैं अर्जेंटीना के कि वो वर्ल्ड कप को अच्छे से खेले एंड मोस्ट प्रोबेबली जीते दोबारा से? इन सब के बारे में डिटेल में बात किया जाएगा। और बॉयज मैं एक क्लेम कर दूं, आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है जहां पे इतने इन डेप्थ हम डिस्कशन करने वाले हैं अर्जेंटीना की ये अप एंड कमिंग प्लेयर्स के बारे में एक साल पहले, बिफोर यू नो देम। सबसे पहले अर्जेंटीना के राइट बैक पोजीशन के बारे में बात करते हैं। व्हाई डोंट वी ट्रस्ट मोलिना एंड मोंटियल? क्या होगा, वो 1 साल के बाद नहीं खेल पाएंगे? एक बात मैं तुम्हें बता दूं, हमारे जो मैनेजर है लानस कलोनी भाई, वो बहुत रूथलेस है। किसी बंदे का फॉर्म खराब होगा वो पट से उसको ड्रॉप कर देंगे, वो बिल्कुल शाय हुए नहीं करेंगे। तो आपने पिछले कुछ फिक्चर्स में देखा होगा कि मोलिना का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है, मोंटियल का तो सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है नेशनल टीम में। सो आई एम नॉट सेइंग कि मोंटियल एंड मोलिना वोंट बी गुड इनफ नेक्स्ट ईयर। उनको डेफिनेटली इस साल फुटबॉल खेलना, अच्छा अपने आप को परफॉर्म करके दिखाना है, एंड देन दे विल बी देयर इन दी वर्ल्ड कप सिलेक्शन स्क्वाड, ऐसी बात नहीं है। बट देन इनके अलावा और कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आ सकते हैं और शायद हो सकता है इनसे बेहतर हो? क्योंकि हमारा मैनेजर, जैसे तुमको पता है भाई, ही विल नॉट गो विथ कि भाई ये प्लेयर ज़्यादा फेमस है इसको मैं खिलाऊंगा। वो डेफिनेटली आपकी टीम में बैलेंस लाने की कोशिश करता है। एक क्रिटिसिज्म रहता है लानस कलोनी के ऊपर कि यार लानस कॉलोनी डजंट चूज प्लेयर्स जो यूरोप में नहीं खेल रहे हैं। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे एंजो को भी जब उसने सिलेक्शन किया था नेशनल टीम में, जिन्होंने डेब्यू किया था नवंबर 2021 में, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये बेनफिका पे साइन कर चुके थे उसी जुलाई 2021 में। सेम गोज विथ मोलिना एज वेल, ये उदनेसे पे खेल रहे थे जब इनका डेब्यू हुआ था 3 जून 2021 को। सेम गोज विथ मैकलिस्टर एज वेल, इन्होंने रिसेंटली ब्राइटन के लिए साइन किया गया था। तो द थिंग इज कि आई एम नॉट सो श्योर कि कितना ज्यादा लानस कॉलोनी यहाँ पे अर्जेंटीनियन फुटबॉल एंड उनके प्लेयर्स पे ध्यान दे रहे हैं। बट द प्लेयर्स दैट आई एम गोना मेंशन यहाँ पे डेफिनेटली they have made some huge buzz, और उसमें से सबसे पहला प्लेयर है ऑगस्टिन गुए। 21 ईयर ओल्ड पल्मीरियास का प्लेयर है जो कि आपको अभी क्लब वर्ल्ड कप में खेलते दिखेगा। When I saw the highlights, when I saw the statistics, मैं सोल्ड हो गया बॉयज, इतना मैं सोल्ड हो गया कि इस बंदे को मैं अपना स्टार्टिंग राइट बैक के तरीके से देख सकता हूं। डेफिनेटली ही इज एन एग्रेसिव प्लेयर बिकॉज अर्जेंटाइन होते हैं एग्रेसिव। उसकी रेटिंग अगर आप देखोगे पिछले फ्यू मैचेस में, यू विल सी ही हैज गॉट सम वेरी गुड रेटिंग्स। एंड अगर तुम स्टैटिस्टिक देखोगे उसके लास्ट फ्यू मैचेस का, ही वॉज नेम प्लेयर ऑफ द मैच और मोस्ट पासेस उसके थे उस मैच में। एंड गेस व्हाट, ही प्लेड दैट गेम एज अ थर्ड बैक। तो ये बंदा डिफेंसिव राइट साइडेड सेंटर बैक बन के भी खेल सकता है और एक टैक्टिकल फ्रीडम दे सकता है यहाँ पे स्कलोनी के सिस्टम में। ऑल्दो ही कैन ऑल्सो गो ऑन एंड प्ले एज योर राइट बैक। बट हाँ, उसका अगर तुम यहाँ पे हीट मैप देखोगे तो यू कैन सी कि भाई कहाँ से कहाँ तक बंदे ने पूरी पिच को चेस किया है। एक अच्छा वेल बैलेंस्ड, वेल वर्कड आउट कॉम्बैटिव फुल बैक आपको मिलेगा। एक ट्रेडिशनल फुल बैक है जो कि भाई टैकल्स एंड ऑल में जाने से बिल्कुल भी नहीं सोचता। स्टैटिस्टिक्स अगर तुम देखो उसके यहाँ पे
हालांकि आपको अटैक में बहुत थ्रेट नहीं देगा ऑगस्टिन, ये चीज़ यहाँ पे नोट करना, बट डिफेंसिवली डिस्ट्रीब्यूशन वाइज और भाई प्योर भाई जीगरा है बंदे के पास, इतना मैं कह सकता हूँ। क्रॉसिंग एंड ऑल भी बंदे की प्रिटी डिसेंट है। चांस क्रिएटेड पर 90 0.72 विच इज अ प्रिटी डिसेंट स्टैटिस्टिक, बट यहाँ पे व्हाट सेल्स मी इज दिस यार, ऑलमोस्ट 75 टचेस पर 90 बंदा लेता है। दैट टेल्स यू कि गेम प्ले में कितना इन्वॉल्व होता है। टैकल्स 1 पर 90 2.46 है भाई के हमारे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखिएगा रिकवरीज इज 4.5 रिकवरीज पर 90 विच इज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर अ राइट बैक। इसके अलावा और कौन से ऑप्शंस हैं यहाँ पे अर्जेंटीना के पास? देखो बॉयज, आई एम प्रीटी श्योर कि मोलिना एंड मॉन्टियल दे विल प्ले वेल एंड दे विल गेट सेलेक्टेड फॉर द टीम, नेशनल टीम, बट हमें अपने ऑप्शंस जानने होंगे। मैंने एक ऑप्शन आपको बताया ऑगस्टिन गुए का। मुझे ऐसा लगता है कि बंदा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि व्हेन ही विल टर्न 22, और ज्यादा एक्सपीरियंस ले लेगा। एंड तुमको पता है क्या, वेस्ट हैम इज लुकिंग टू साइन दिस गाय एज वेल। काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रांसफर रूमर्स चल रहे थे बंदे के। इवन रिवर प्लेट इज लुकिंग टू इस बंदे को वो साइन करे पल्मीरियास से। आपको पता है भाई पल्मीरियास की अकेडमी टॉप है भाई, इस्तेवा विलन जैसे टॉप प्लेयर्स वहां से निकल के आ रहे हैं, तो इस बंदे पे भी ध्यान देना। ये मेरी पिक रहेगी फॉर द वर्ल्ड कप स्क्वाड 2026। इसके अलावा ऑप्शंस हैं आपके। रेसिंग क्लब का प्लेयर है टोबियास रूबियो, ये अंडर 20 टीम में अर्जेंटीना के लिए खेल चुके हैं। ऑब्वियसली एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। मैं ऑनेस्टली कहूं तो मैंने इसको भाई बहुत ज्यादा खेलते नहीं देखा है। कल ही के मेरे एनालिसिस में जब मैंने स्काउटिंग की तभी मैंने देखा, बट ही लुक्ड एक अच्छा रॉ पोटेंशियल, बट पोटेंशियल होने की वजह से वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सिलेक्ट होना नियर टू इम्पॉसिबल है। सो टोबियास एंड अलॉन्ग विथ हिम जूलियन ओडे, ऑल्सो अनदर प्लेयर जो कि 22 साल के, थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं इन दोनों प्लेयर्स से, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कॉल अप आएगा, गिवन कि ये बंदे यूरोप में नहीं खेलते हैं। खेलता तो यूरोप में ऑगस्टिन भी नहीं है, बट आई थिंक क्योंकि क्लब वर्ल्ड कप विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट, पल्मीरियास अच्छा खेलने वाले जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है। एंड हो सकता है अगर ये ट्रांसफर ले ले टू रिवर प्लेट, मे बी स्कलोनी विल लुक एट दिस गाय। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेफ्ट बैक ऑप्शन के बारे में। अब देखिए लेफ्ट बैक में हमारे पास तगलफिको हैं जो कि अगेन 30+ हो चुके हैं। अकुनिया तो पिछले 2 सिलेक्शंस में आ भी नहीं रहा है टीम में, तो अब हमारे पास हमें प्रॉपर ऑप्शंस चाहिए। तगलफिको गिव्स अ वेरी गुड डिफेंसिव बैलेंस टू आवर टीम, बट हमें और इंप्रूवमेंट चाहिए। अब इंप्रूवमेंट के लिए कौन से वो प्लेयर्स हैं? ऑनेस्टली बॉयज, यहाँ पे 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है वो यहाँ पे पिटारा संभालेंगे लेफ्ट बैक पोजीशन का। अब इनमें से आप नाम सुने होंगे वेलेंटिन बार्को का। बार्को को साइन किया ब्राइटन ने, फिर वहां पे भाई वर्क नहीं कर पाया बंदा, उसको सेविया लोन पे भेजा। दैट ऑल्सो कुडंट वर्क फॉर हिम, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। फिर उसको लोन पे भेजा गया स्ट्रासब्रो पे। अब स्ट्रासब्रो पे क्या होता है भाई, बंदा इंस्टेड ऑफ प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, ही इज प्लेइंग एज अ डीएम। वो मिडफील्ड में खेल रहा है भाई। वो बंदा टेक्निकली बहुत साउंड है, यस, बट तुम यहाँ पे देखो भाई यार, ही इज प्लेइंग एज योर डिफेंसिव मिडफील्डर, असिस्ट एंड ऑल दे रहा है बंदा, और डिसेंट इनफ रेटिंग जा रही है। हालांकि पीएसजी के अगेंस्ट हागा है बंदे ने, बट मैन लुक एट दिस, दे आर सेंट एटियन के अगेंस्ट 8.3 रेटिंग है बंदे की। और तुम चेक इट आउट, 6-on-6 ग्राउंड डुअल वन है, टोटल 7 डुअल बंदे ने विन किए हैं, 10 रिकवरीज थे बंदे के इस मैच में। बट व्हाट स्टैंड्स आउट इज 2-on-2 सक्सेसफुल ड्रिबल्स ऑब्वियसली, एंड उसे कुछ जनरल गेम के स्टैटिस्टिक्स बहुत टॉप है। 2.84 टैकल 1 पर 90, 5.05 रिकवरीज पर 90, दीज आर गुड डिफेंसिव नंबर्स। और हाँ, तगलफिको से पूछा गया अबाउट द सिचुएशन ऑफ द फुल बैक, तो उसने बताया कि अप अनकमिंग 2-3 प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उनमें से 2 प्लेयर का नाम लिया, हुलियो सोलेर और वेलेंटिन बार्को। बार्को के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा, बट हुलियो सोलेर कौन है भाई? ये बंदा मेरी पिक रहेगा हेड ऑफ वेलेंटिन बार्को। मैं ऑनेस्टली मजाक नहीं कर रहा। बार्को एक्सट्रीम है, बहुत तेज बंदे के पास पेस है, अच्छी टेक ऑन की एबिलिटी है, डिफेंसिवली इज ऑल्सो ओके मैं तो कहूंगा, बट मोर ऑफ एन अटैकिंग फुटबॉलर है वो। काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि टेक्निकली साउंड है, बट आई थिंक जो सोलेर आपको डायनेमिज्म प्रोवाइड करेंगे ना, ही हैज प्लेड फॉर बोर्नमouth, बट बहुत टाइम नहीं मिला बोर्नमouth पे क्योंकि मिलो कर्किस खेल रहे थे। अब क्योंकि मिलो कर्किस लिवरपूल ज्वाइन करेंगे, आप ये देखिएगा इस बार हुलियो सोलेर कितना खेलते हैं। बॉयज यहाँ पे डिपेंड करता है, ये जो प्लेयर्स इनका मैं नाम ले रहा हूँ ये साल पूरा वो खेलें, तो जितना अच्छा हुलियो सोलेर यहाँ पे खेलेगा बोर्नमouth पे, भाई नजरें जाएंगी। बिकॉज अगेन आप देखो ना कि आपका जो मैनेजर स्कलोनी, वो सिर्फ सुपर स्टार्स को, बड़े नाम को नहीं उठाता है भाई। एलेक्सिस मैकेलिस्टर, लिसांड्रो मार्टिनेज, इनको उदनेसे से मोलिना को उठाया उसने, छोटी छोटी टीम से वो प्लेयर्स को कलेक्ट करता है। तो आई एम प्रीटी श्योर ही विल लुक एट सोलेर, बट गिवन है कि बोर्नमouth पे बंदे को अच्छा खेलना होगा ना। प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है वेलेंटिन बार्को और सोलेर के? सोलेर मुझे ज्यादा डायनेमिक लगता है, डिफेंसिवली अटैकिंगली ज्यादा बैलेंस लगता है मुझे। वर्सेटिलिटी आपको वेलेंटिन बार्को ज्यादा देगा, वो इन्वर्ट भी कर सकता है, मिडफील्ड में खेल सकता है, बट अर्जेंटीना को नीड नहीं है, वो सिंपल फुटबॉल खेलते हैं। सोलेर एक प्रॉपर मुझे लगता है कि आपको तगलफिको और अकुनिया का बीच का प्लेयर है।
अटैक में बंदा गुड है क्योंकि कैरीज एंड ऑल अच्छे हैं बंदे के। डिफेंसिवली तगलफिको जैसा वो सॉलिड है, साउंड है और थोड़ी सी हाइट एडवांटेज भी बंदे के पास है अगेंस्ट वैलेंटिन बार्को। फिर बात करते हैं डिफेंस की। अब देखिए डिफेंस में अर्जेंटीना मोर और लेस सेट है यार। ओटामेंडी 37 है, अभी 38 हो जाएंगे। आई एम नॉट सो श्योर कि वो वर्ल्ड कप में खेलेगा कि नहीं खेलेगा, उसके फिटनेस के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। बट गिवन लेट्स अज्यूम कि ओटामेंडी नहीं खेल रहे हैं बिकॉज 38 पे वर्ल्ड कप खेलना थोड़ा डिफिकल्ट है। सेम गोस फॉर लियो मेसी एज वेल। बट अगर ओटामेंडी खेलेंगे तो हमारा सिरदर्द खत्म हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोमेरो, ओटामेंडी, बिल्कुल लेट्स गो विद इट। बट बैकअप के लिए कौन है हमारे पास? लिसांड्रो। पिछले साल बंदे को बहुत हेवी इंजरी हुई, हैजंट प्लेड फॉर यूनाइटेड इन अ लॉन्ग टाइम। ये सीजन उसका बहुत क्रूशियल है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। ही हैज टू प्ले एंड प्ले गुड। लीचा मोस्टली रहेगा बिकॉज बॉल प्लेइंग एबिलिटी एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है। प्लस वो बंदा फुल बैक, लेफ्ट बैक भी खेल सकता है बिकॉज ही इज गुड ऑन द बॉल। हालांकि आपको एक डिफेंसिव लेफ्ट बैक मिलेगा लीचा के रूप में, बट वो इन पोजेशन स्विचेस एंड ऑल में ही इज वेरी गुड। इसके अलावा आपके पास हैं जैसे कि जो लॉन्ग स्टॉलवर्ड्स रहे हैं यहाँ पे लानल स्कलोनी के, जर्मन पेजेला। अभी लेटली आपने देखो पिछले कुछ मैचेस में फकुंदो मेदीना को उसने चांस दिया था। मेदीना पिछले मैच में लेफ्ट बैक भी खेले थे। इसके बाद आपको मिल जाएंगे नाहुएन पेरेज एज वेल, विच अगेन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा लोगों को पसंद है, बट आई वुड गो ऑन विद पिक फकुंदो मेदीना अहेड ऑफ नाहुएन पेरेज। बट भाई डोंट स्लीप ऑन द गाय। हाँ, इसके बाद जो प्लेयर है जो मुझे लगता है बहुत एक्साइटिंग है और पिछले अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग स्क्वाड में भी बंदा आया है, उसका नाम है केविन लोमोनाको। इंडिपेंडेंटे का प्लेयर है, अंडर 20 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया था, ट्रेन भी किया है उन प्लेयर्स के साथ। ऑब्वियसली हावर मशरानो की टीम में रहा था। एक्सपीरियंस है बंदा क्योंकि 23 ईयर्स ऑफ एज है। अंडर 17 वर्ल्ड कप में भी खेल रखा था ये। द ओनली थिंग बीइंग कि ये यूरोप में नहीं खेलता है। यूरोपियन फुटबॉल का लेवल इसने टच नहीं किया है और सीनियर टीम में इसने खेला नहीं। हालांकि सीनियर टीम के प्लेयर्स के साथ ट्रेन किया, पिछले 2 मैचेस में ये बंदा स्क्वाड में था। सो ऑल आई एम थिंकिंग इज कि कहीं ना कहीं लाउंस कलोनी सोच रहे हैं हाँ हमारे पास और प्लेयर्स कहाँ हैं, वो लोमोनाको को ला सकते हैं। और उसके अगर तुम परफॉर्मेंसेस पिछले देखोगे तो लेटली अगर आप देखिए अच्छी स्टैटिस्टिक्स बंदे की शो करी है पर गेम। 9.1 रेटिंग यहाँ पे, 8.3, 8.5 विच इज गुड। अगर आप देखो एवरेज 7 के ऊपर बंदे की रेटिंग रह रही है। सो देखिए ऑप्शन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बंदा स्टार्ट करेगा, इट्स गुड टू हैव एन ऑप्शन। तो अगर मुझे तुम कहोगे 4-5 डिफेंडर्स हमें रखना है अपने स्क्वाड में, तो भाई डेफिनेटली आप रोमेरो, ओटामेंडी हो गए, लीचा हो गए, बलेडी एज अ ऑप्शन जो कि मैं इन सबसे अहेड पिक करूंगा। रोमेरो और बलेडी की पार्टनरशिप मुझे लगता है बहुत टॉप होने वाली है। और लोमोनाको पे भी ध्यान रखना। नाउ अगर हम मिडफील्ड में मूव करें, यहाँ पे अर्जेंटीना एक्चुअली स्टैग्ड है और मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की दिक्कत अर्जेंटीना को है। परेदेस हो गए, मैकैलिस्टर हो गए जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है मिडफील्ड में, एंजो फर्नांडेज हो गए, डीपॉल हो गए, एज़ेकिएल पलासियोस हो गए, जिवानी लॉस सेल्सो आपके पास एक्स्ट्रा प्लेयर हैं। बट अब और कौन से प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे 1-2 स्पॉट जो बचेगा मिडफील्ड का उसको ले सकते हैं, डायनेमिज्म प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला नाम आता है थियागो अल्माडा का। भाई ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये लेऑन पे जो कि ही इज हियर राइट, ही शुड प्ले वेल। ये साल थियागो अल्माडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात है कि रांचोकी चले गए सिटी ताकि अब अल्माडा को मौका मिले। पिछले कुछ मैचेस देखो अल्माडा लिटरली किल किया है। फॉर मी ही विल बी देयर इन द स्क्वाड ऑफ अर्जेंटीना फॉर नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप, बट ये साल अगेन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा बंदा है वो है निको पास। अब देखो पिछले कुछ मैचेस के सिलेक्शन में निको पास स्क्वाड मेक करे हैं बट बहुत मिनट्स नहीं मिले हैं। अल्माडा ज्यादा खेला है। पहली बात, अल्माडा ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा ओल्डर है निको पास से। बट निको पास मुझे ऐसा लगता है ना इतनी प्यारी एट्रीब्यूट देता है यहाँ पे, बट यू वोंट स्टार्ट निको पास अनलेस कि आप कोई एक लेस इंपॉर्टेंट गेम खेल रहे हो या फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट करके लाओगे। निको पास का जो अटैकिंग इंटेंट है वो बहुत टॉप है। 3.68 शॉट्स पर 90 इसने रजिस्टर करे थे कोमो के साथ और 1.3 शॉट्स ऑन टारगेट भी था बंदे का। ड्रिबल्स में अगर आप देखोगे 2.3 ड्रिबल्स पर 90 है। टचेस में देखोगे 62 ऑलमोस्ट टचेस पर बंदा 90 ले रहा है। और डिफेंसिवली भी देखोगे कुछ कुछ जगहों पे 1.1 टैकल 1 पर 90 है। 0.77 पोजीशन 1 इन दी फाइनल थर्ड एज वेल, मतलब कि बंदा प्रेसिंग भी अच्छी करता है अप टॉप। सो सम डिसेंट नंबर्स फॉर निको पास एंड ही हैज डेब्यूटेड फॉर द सीनियर टीम और अच्छा फुटबॉल बंदे ने खेला था। काफी रिलायबल प्लेयर है बट आई डोंट थिंक सो कि ही वुड स्टार्ट एट द मोमेंट बिकॉज अभी श्योर नहीं है कि वो कहाँ रुकने वाला है। क्या वो कोमो पे आने वाला है या मैड्रिड उसको लेगी। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये सीजन इन प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ खेल रहे हैं। इसके बाद एक और प्लेयर है वो है मैक्सिमो पेरोन। अक्सर कॉल अप करता है भाई स्कलोनियस को। कोमो का प्लेयर अगेन निको पास के साथ खेलता है। द ओनली थिंग इज निको पास अटैकिंग मिडफील्डर खेलता है, मैक्सिमो पेरोन डीपर खेलता है। बट एम आई श्योर कि मैक्सिमो पेरोन विद दीज स्टैटिस्टिक्स फॉर कोमो वो आ पाएंगे नेशनल टीम में। अब मे बी एज अ सरप्लस आ सकता है बट आई वुड प्रेफर मे बी एज़ेकिएल पलासियोस। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा नाम है क्लॉडियो एचेवेरी, वन ऑफ देम। फकुंदो बुनानूते जो कि लेस्टर पे खेल रहे थे पिछले साल लोन पे, ही स्कोर्ड 5 गोल्स 4 असिस्ट भी उसने दिया था सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में। अच्छी परफॉर्मेंस थी यहाँ पे बुनानूतो की बट थोड़ा डिफिकल्ट होगा बंदे को आना। एक और प्लेयर जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, वो है एंजो बेरेनेचिया।
23 ईयर्स ओल्ड प्लेयर वेलेंसिया के लिए खेलता है। अगर तुम्हें एक डीप लाइन प्लेमेकर चाहिए परदेश जैसा, बाबा आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो टू पलासियोस और फिर इवन मैक्सिमो पेरोन। ये बंदा रेप्लिका है परदेश का, बहुत टॉप बॉलर है एंजो बेरेनेची। आप शायद ये और नाम सुनेंगे इसका। लेट्स सी कि कहीं वो बिग मनी मूव लेता है कि नहीं लेता है वेलेंसिया से। बट वेलेंसिया का जो भी ला लीगा में सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन बड़ा अच्छा गया था, उसमें एंजो का बहुत बड़ा हाथ या पैर रहा है। तो बेरेनेचिया के लिए ध्यान रखिएगा। एक प्लेयर है अगेन ये प्लेयर के बारे में इज्जत से बात करूंगा मैं, मिल्टन डेलगाडो। बोका जूनियर का स्टारलेट है, 19 साल का प्लेयर, नेक्स्ट बेस्ट अप एंड कमिंग प्लेयर फॉर अर्जेंटीना। अब देखिएगा फ्रांको मास्तांतुनो के बाद पीपल विल टॉक अबाउट मिल्टन डेलगाडो। डीएम है, सॉलिड, काफी अच्छा, शॉर्ट है थोड़ा सा, 5 फुट 5 इंच ही है। माको वराटी एकदम छाप दिया भाई इसके ऊपर। वे चीज, ये बंदा खेलने वाला है बोका जूनियर्स के साथ क्लब वर्ल्ड कप में, तो आपको एक एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड मिल जाएगा कि हाउ ही प्लेस। बट विल ही मेक इनटू द स्क्वाड ऑफ अर्जेंटीना? बॉयज, अगर इन सब में से मुझे एक बंदे को पहले सेलेक्ट करना हो, मैं मिल्टन डेलगाडो को ले जाऊंगा वर्ल्ड कप। फिर एक प्लेयर है अल कादसिया का, और ये प्लेयर ना अंडर 23 मसरानो के अंडर खेला है ओलंपिक्स में और अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं इसका नाम ले रहा हूं बस यहाँ पे आपको बताने के लिए। इग्नासियो फर्नांडेस, 22 ईयर्स ओल्ड प्लेयर है। देखना, स्काउट करना आप लोग भी, इसके हाइलाइट्स एंड ऑल देखना। काफी अश्योर्ड, काफी रिलायबल प्लेयर है। बट देन अगेन, क्योंकि बंदा यूरोप में है नहीं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है सिलेक्शन की। बट ऑप्शंस भर के हैं। पर थोड़ा सा और बात करते हैं मिल्टन डेलगाडो की। प्रोफाइल क्या है भाई? डीप लाइन प्लेमेकर है, सबसे ज्यादा लास्ट मैन रहेगा, पोजीशन रिसीव करेगा और ड्रिबल मारेगा बंदा। टेक ऑन लेता है, इसकी लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस पर वो बैलेंस आउट करता है अपने आप को। 2-3 प्लेयर्स को प्रेस भी कर रहे होंगे, डजंट रियली मैटर, उनको वो बीट करेगा, प्रोग्रेस करेगा। प्ले काफी डायनेमिक है, डिफेंसिवली सॉलिड है। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशनिंग टॉप नॉच होती है भाई। मैं कह रहा हूं ना, वराटी की याद आ गई जब मैंने इसको आज पहली बार देखा है भाई, पहली बार नाम सुना है। और डेलगाडो ही जस्ट टुक माई हार्ट। अगले साल बंदा 20 साल का हो जाएगा, आई एम नॉट सो श्योर कितना खेलेगा, बट देयर अगेन देयर वर रिपोर्ट्स कि इस बंदे को साइन करने के लिए टीम्स यूरोपियन लगी हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड सी क्लब वर्ल्ड कप के बाद क्या होता है। भाई स्ट्राइक पोजीशन पे अर्जेंटीना सेट है भाई। लोतारो मार्टिनेज, वन ऑफ द मोस्ट लीथल स्ट्राइकर्स, ही विल बी देयर। अगेन इंटर के लिए वो कैप्टन एंड एवरीथिंग है मेरे भाई, वो खेलेगा। और भाई हुलियन अल्वारेज, जो कि अगेन भाई ही हैज टू बी देयर। सैंटियागो कास्ट्रो, अनदर स्ट्राइकर बोलोग्ना का। आई थिंक दिस गाय इज आल्सो वेरी गुड कॉल अप, क्योंकि आया है पिछले वाले स्क्वाड्स के लिए, तो ही मे बी देयर, बट देन अगेन इट वुड डिपेंड। एंगल कोरिया भी है कंटेंशन में, यूजुअली विंग पे खेलते हैं, तो इनका सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि एक्स्ट्रा हमें स्ट्राइकर लेना है कि नहीं। आई थिंक 3 स्ट्राइकर्स तो ले जाना बनता है। तो जोखिम कोरिया भी अक्सर आते हैं अर्जेंटीना के स्क्वाड में, बट आई डोंट लाइक हिम यार, मैं सच बताऊं तो। बट भैया अब बात कर लो विंगर्स की। तुम तो ओ भाई यहाँ पे एक्चुअली ना, मैं कहूं तुम्हें, अर्जेंटीना के पास एक्सपीरियंस नहीं है यार। विंगर्स वाला जो एरा था ना अर्जेंटीना का, मतलब डी मारिया, लेवेजी वाला, यार अभी ऐसा है ना कि जो हमारे प्रॉपर विंगर हुआ करते थे वो सब एक साथ रिटायर हो गए हैं, तो खत्म हो गए। अब इतने सारे अप एंड कमिंग विंगर्स आ रहे हैं कि आप बता ही सकते कि किसको आपको सेलेक्ट करना है। हालांकि कपल ऑफ मैचेस में हमने देखा है कि गुलियानो सिमेओने रेगुलरली खेले हैं। कोपा अमेरिका के स्क्वाड में मेरा फेवरेट विंगर वेलेंटिन कार्बोनी सिलेक्ट हुआ था। मेसी तारीफ करे थक नहीं रहा था वेलेंटिन कार्बोनी की। बट एक बार काउंट कर लिया जाए तो भाई निको गोंजालेस, जो कि अगेन काफी फेवरेट प्लेयर रहते हैं यहाँ पे लानल्स कॉलोनी के, जुवेंटस के प्लेयर निको। गुलियानो सिमेओने ऑब्वियसली एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर। एक प्लेयर है जो मुझे लगता है कि पीपल शुड टॉक मोर अबाउट हिम, वो है मातियास सूले। द थिंग इसकी सीनियर टीम में इस बंदे ने खेला नहीं है, ऑल्दो 1-2 बार स्क्वाड में मेक किया है। रोमा का प्लेयर है, लेफ्ट फुटेड प्लेयर, इन्वर्टेड राइट विंग पे खेलता है बंदा, एंड ही इज गुड सेट पीसेस पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, पेस पे। 23-24 सीजन में when he was at Frosinone, फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में यूरोप में सबसे ज्यादा टेक ऑन्स बंदे ने लिए थे, एंड नोबडी न्यू अबाउट हिम देन। फ्रोसियोन पे बंदा था लोन पे, एंड भाई मैं तो बता रहा हूँ ही इज गुड। हाँ, इसके बाद अगेन एंगल कोरिया आपके रहेंगे। बेंजामिन डोमिंगेज एक प्लेयर है बोलोग्ना के, ऑफेंस सेलेक्ट होते हैं स्क्वाड में, वॉच आउट फॉर हिम। अच्छी ऑप्शन है आपके लिए डेप्थ के लिए ऑफ द बेंच, बट स्टिल मुझसे पूछोगे मैं कार्बोनी और निको को इनसे और सूले को इनसे पहले सेलेक्ट करूंगा। बट देन यहाँ पे बात आती है गर्नाचो की। सर जी गर्नाचो का क्या होगा? गर्नाचो क्यों नहीं मेक कर पा रहा है यार? गर्नाचो भैया देखो डिपेंड करता है वेयर ही इज गोना मूव। आई वांट गर्नाचो टू प्ले फॉर द नेशनल टीम बिकॉज बंदे के पास ब्लिस्टरिंग पेस है। आई थिंक उसको अपने आप को बहुत इंप्रूव करना होगा, वरना वो बंदा नहीं स्टार्ट कर रहा अहेड ऑफ गुलियानो सिमेओने। देयर इज अ रीजन गुलियानो खेलता है, बंदे में डेडिकेशन दिखता है, बंदे में क्वालिटी दिखती है, गोल्स भी स्कोर करे हैं उसने। नाउ गर्नाचो के साथ क्या है ना कि यार कंसिस्टेंसी मेन इशू है भाई उसकी। और ऐसा नहीं कि गर्नाचो का आइडल रोनाल्डो है तो अर्जेंटीनियंस उसको हेट करते हैं, ये बकचोदी मत करना हराम खोर, मैं पहले बता रहा हूँ। गर्नाचो अगर ढंग से सर डाउन करके वो खेले ना भाई, उस बंदे को उठाएगा, स्कलोनी उठाएगा। बट इट ऑल मैटर्स कि भाई नेक्स्ट मूव क्या ले रहा है। यहाँ गलत नहीं कर सकता गर्नाचो। ही विल बी व्हाट 21-22 हो जाएगा समथिंग नेक्स्ट ईयर। यू हैव टू सी कि गर्नाचो कहाँ खेल रहे हैं। बट अगर तुम मुझसे पूछोगे एक बंदा जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड भले उसकी एज क्या हो डजंट रियली मैटर, ही विल बी इन द स्क्वाड, वो है फ्रांको मास्तांतुनो। बॉयज बंदा हेड ऑफ हिज एज है। ऑल ऑफ दीज विंगर्स केप्ट असाइड, इस बंदे को मैं पहले सेलेक्ट करूंगा, बट
ही हैज़ मेड द बिगेस्ट मनी मूव फ्रॉम एन अर्जेंटीना टीम टू एक यूरोपियन टीम। सबसे एक्सपेंसिव अर्जेंटाइन प्लेयर है ये, मैड्रिड जा चुका है। अब मैड्रिड पे एक 17 साल के प्लेयर को कितना मौका मिलेगा खेलने का, ये आप मुझे बताओ। एंड्रिक को देखा हमने, गूलर को देखा। गूलर टर्की के लिए खेलता है, वहाँ ऑप्शंस की कमी है, तो गूलर कम मिनट्स भी खेलेगा तो उसको टर्की पे मौका मिलेगा खेलने का, ठीक है। सेम कैनाल यिल्दिज एज वेल। आप यहाँ पे अर्जेंटीना की टीम में कैसे घुसोगे जब आप खेलोगे नहीं रेगुलरली? तो मास्तांतुनो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो साल उसका मैड्रिड पे जा रहा है, ही नीड्स टू गेट मिनट्स। और कहीं ना कहीं ज़ाबी अलोंसो, क्योंकि वो यूथ को ज़्यादा मौका देता है खेलने का, आई डू हैव एक बिलीफ कि ज़ाबी इसको देगा मौका एंड खिलाएगा। मे बी नॉट अ लॉट बट ऑफ द बेंच अक्सर आप रेगुलरली मास्तांतुनो को देखोगे। और एल्स अ लोन वुड ऑल्सो बी वेरी गुड फॉर द गाय। अब जैसे नीको पास को ही देख लीजिए, बंदे ने मैड्रिड से लोन ही तो लिया ना, कोमो पे गया, बट कोमो से स्टिल वो सेलेक्ट होकर जा रहा है नेशनल टीम में। सो हाउ इट कुड बी डिफरेंट फॉर मास्तांतुनो? तो भाई आई जस्ट वॉन्ट दिस गाय टू प्ले बिकॉज ये बंदा वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। तो भाई अब लाइनअप के बारे में अगर बात करें यार, तो अगर तुम उसे कहोगे जी भाई आंख बंद करो और अर्जेंटीना का लाइनअप ड्रॉप कर दो, भाई मैं पूरे बिलीफ में मैं ये लाइनअप ड्रॉप कर रहा हूं। मुझे चाहिए ऑगस्टिन गियाई खेले राइट बैक, हुलियो सोलर मैं देखना चाहता हूं इंप्रूव कैसे कर रहा है। ये एक्साइटिंग दो यंग प्लेयर्स हैं, काफी डायनेमिक हमारी बैक लाइन में प्रोवाइड होगी। भाई रिकवरी पेज दोनों की बहुत टॉप है, डोंट स्लीप ऑन इट। हाँ, बाकी मिडफील्ड में आई विल मेक नो चेंज। अर्जेंटीना पिछले कुछ मैचेस से अप टॉप ऐसे खेले थे, अल्माडा को एक एक्स्ट्रा एक उन्होंने मिडफील्डर के तरीके से खिलाया था एंड इट वुड बी गुड, क्योंकि अल्माडा अगर इन्वर्ट भी करते हैं तो सोलर अटैक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो चढ़ के खेल सकता है, डायनामिज्म है बंदे के पास। इवन एंजो फर्नांडिस ऊपर जाके हाफ स्पेसेस में खेलते हैं। द थिंग इज कि क्योंकि जब मेसी पिच पे होते हैं वो लेफ्ट फुट पे आते हैं और वो लेफ्ट हैंड साइड किसी को पास करने के लिए देखते हैं, तो अगर आपके पास एक प्रॉपर विंगर नहीं है ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तभी मैं अकूनिया को मिस करता हूँ। तो अगर वो सोलर प्रोवाइड कर पाता है, और बहुत नेसेसरी है कि ये जो साल जाए अर्जेंटीना टीम का, जो भी फ्रेंडली और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलें उसमें इन प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। ये जो प्लेयर्स की जिनको मैं बता रहा हूँ न्यू प्लेयर्स हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे गुलियानो सिमेओने को डालते हो, जैसे पिछले मैच में आपने देखा, क्योंकि राइट फुटेड प्लेयर ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट कहीं भी खेल सकता है और प्योर पेस है बंदे के पास। देखो मिडफील्ड ना मुझे थोड़ी सी ये लगती है, आप किसको खिला रहे हो? परदेस को खिलाओगे कि एलेक्सिस मैकलिस्टर को खिलाओगे? परदेस ने खेला पिछले कुछ मैचेस में, भाई वो बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, बहुत। बट जब मैकलिस्टर आ जाएगा मुझे लगता है एलेक्सिस खेलेगा यहाँ पे। एंजो फर्नांडिस अगर कोई बकचोदी करते हैं, भाई आई लव दिस गाय, बट अगर बंदे का सीजन अच्छा नहीं गया तो भाई लोग डोंट बी शॉक्ड, अल्माडा आ जाएगा भाई उस मिडफील्ड के रोल में, क्योंकि स्कलोनी रूथलेस है, वो नहीं देखेगा भाई, वो कहेगा अल्माडा ज़्यादा बेटर खेला, मैं उसको खिलाऊंगा। तो एंजो नीड्स टू कंटिन्यू टू डिलीवर। फिर आप ऑप्शंस देखिए भाई, ये जो लाइनअप है ना यार, रोमेरो, बलेडी, ऑगस्टिन, हुलियो सोलेर, और भाई तुम देखो कार्बोनी, सिमियोने और अल्वारेस। भाई ये इतना बैलेंस्ड 11 है मुझे लगता है। ऑब्वियसली यहाँ पे मेसी, क्योंकि कैम मैंने खिला रखा है, तो मेसी को मैंने राइट हैंड साइड भी एक ऑप्शन दिया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी ऑप्शन दिया। और बॉयज पता है क्या, इट कुड बी 4-2-2। भाई लो हो गया, तुम भाई डिफेंसिव ब्लॉक बना लो। और ये दोनों बंदों का डिफेंसिव वर्क रेट बहुत प्यारा है। मैंने हार्ड वर्किंग मिडफील्डर्स लगाया, एलेक्सिस मैकलिस्टर, डिपॉल एज वेल। परदेस फेंक दो यहाँ पे भाई, वो भी जॉब कर लेगा। इट वुड बी अ वेरी बैलेंस 11। बलेडी से मैं खुश हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप चाहो तो कुछ, अगर आपको मेसी को बेंच एंड ऑल रेस्ट देना है तो आप अल्माडा को खिलाओ, मास्तांतुनो को राइट विंग खिला सकते हो। परदेस, एलेक्सिस मैकलिस्टर आपको बैलेंस दे देंगे। थियागो अल्माडा के यहाँ पे टॉप वाले रोल के लिए कैम। एंड एक और है जो है वो ये ऑप्शंस आपके पास है, निको पास, पलासियोस, पेरोन, गर्नाचो, सैंटियागो कास्त्रो, फकुंदो मदीना, लोमोनाको, वेलेंटिन बार्को। राइट बैक पे मैं स्टिल भाई ऑगस्टिन के साथ जाना चाहूँगा। आई रियली वांट कि ये बंदा सेलेक्ट हो टीम में। इफ नॉट, मोलिना, मोंटियल तो है ही यार। दैट्स ऑल, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द अर्जेंटीना स्क्वाड। मैंने कोई भी प्लेयर को मिस नहीं किया है बट एक प्लेयर, वो है पाउलो डिबाला। आई लव पाउलो डिबाला। आई होप वो बंदा स्क्वाड में करे, बट जैसे मैंने बाकी प्लेयर्स के बारे में कहा, इस बंदे को भी प्रॉपर सीजन खेलना होगा। इफ़ नॉट, वो बंदा स्क्वाड में मुश्किल होगा कि वो आ पाए। यंग प्लेयर्स हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्कलोनी 2 बार नहीं सोचेगा ड्रॉप करने के लिए। बट आई रियली होप कि डिबाला की बस क्वालिटी की वजह से वो बंदा आए, क्योंकि मेसी के अगर कोई प्रोफाइल रिप्लिकेट कर सकता है तो वो होगा डिबाला ही। बॉयज दैट एवरीथिंग, एवरी प्लेयर, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स मैंशनड। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो वेल रिसर्च और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए वमोस अर्जेंटीना एंड पीस आउट।